नए नए बच्चे आते हैं, बाहर से आते हैं, कोई हिमाचल से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, हाँ, कोई उत्तराखंड से। उन बच्चों के साथ क्या होता है? केवल शोषण होता है, उनका व्यभिचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी पढ़ूंगा जो बाइबल से पढ़ूंगा, और फिर मैं उस सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोल रहा है आपसे बोलने के लिए। ठीक है, तो मैं इस वचन को ज़रूर पढ़ूंगा, उत्पत्ति अध्याय 9 में, और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा 18 से। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और यपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई। वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसीलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए और वो शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 9.5 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। यह संदेश उन सारे लोगों के लिए है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन राइटर के लिए, उन डायरेक्टर के लिए, उन प्रोड्यूसर्स के लिए, और उन लोगों के लिए जो इसे फैलाते हैं यानी इसे पब्लिश करते हैं, उन सारे लोगों के लिए है, और जो इनमें काम करता उनके लिए है। नूह ने एक दाख की बारी लगाई। एक राइटर एक स्टोरी को लिखता है, एक डायरेक्टर एक सेटअप को लगाता है, एक प्रोड्यूसर एक सेट को लगाता है। उस सेट को बनाने के लिए उसमें 8 डायरेक्टर लगते हैं, उसमें प्रोडक्शन वाले लगते हैं, उसमें प्रोडक्शन के सारे जो क्रू मेंबर होते हैं वो सारे लगते हैं। राइटर एक स्टोरी को लिखता है, डायरेक्टर उसको निर्देशित करता है। स्क्रीन राइटर का काम अलग है, स्क्रीन प्ले का काम अलग है, आर्ट का काम अलग है, मेकअप का काम अलग है, प्रोडक्शन का काम अलग है। ये फिल्म इंडस्ट्री एक दाग की बारी के जैसे है। आज क्या हो रहा है? आज इन्हीं एक बारी के वजह से लोग नाश हो रहे हैं। नूह ने दाग की बारी लगाई, वो मतवाला हुआ, नशे में हुआ और नंगा सो गया, और उसके बाद एक जो हाम जो था उसने अपने पिता को नंगा देखा, बाहर आकर अपने दोनों भाई को बतला दिया। आज इस कहानी के जरिए मेरे प्रियो सारे जितने डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जितने भी ठीक है पब्लिशर हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके कामों से वो नफरत करता है, और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप जो ये दाग की बारी लगा रहे हैं अपने मतलब के लिए, जो ये फिल्में उसमें व्यभिचार दिखा रहे हैं, यूथ लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं, जो जवानों, लड़कों और लड़कियों को आप जो नंगा कर रहे हो, उसके द्वारा उनके ऊपर श्राप भी आ रहा है, आपके ऊपर श्राप आ रहा है, और उसके वजह से वो उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। कोई ऐसा बता दो मुझे कि जो बहुत ज़्यादा सुखी हो, आपको टीवी पर जो दिखता है, स्क्रीन पर जो दिखता है, वो आपको लगता है कि वाह वे कितने खुश मिजाज वाले लोग हैं, कितने सुखी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी बैकग्राउंड लाइफ को चेक करो। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो सिनेमा की लाइफ है, जो फिल्म इंडस्ट्री, ये एक श्रापित जगह है। ये श्रापित हुआ कैसे? ये श्रापित हुआ कैसे? पाप के द्वारा। हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और उसको श्रापित होना पड़ा। आज बेटे और बेटियों को नंगा किया जा रहा है कैमरे के सामने। एक दाग की बारी में एक सेटअप लगाकर एक फिल्म बनाई जा रही है, शॉर्ट फिल्में बनाई जा रही है, वेब सीरीज बनाई जा रही है, ये सारी चीजें बनाई जा रही है और वो से दिखलाया जा रहा है। लोग देख रहे हैं, आपका श्राप दूसरों पर जा रहा है, आपका पाप दूसरों पर जा रहा है, सिर्फ अपने मतलब के लिए।
नूह ने क्या किया, दाग की बारी लगाई, मतवाला हो गया, नंगा हो गया, और जो किसी ने देखा उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, श्राप को बोला। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके कामों से प्यार नहीं करता है। जितने भी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पब्लिशर हैं, जितने भी लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं, जो आप बेबीचार दिखा रहे हैं, उससे लोगों की जो गोल्डन लाइफ है, उन यूथ और जो बच्चे हैं, जो आर्टिस्ट आते हैं, न्यू कमर आते हैं, नए कलाकार आते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, देखो कितनों का मर्डर हो गया, कितने लोगों ने छोड़ दिया, कितने लोग गरीबी में चल रहे हैं। आप उठाकर इंटरनेट पर, मोबाइल पर सर्च कर लो, आपको आपके अंदर ये जो सवार चढ़ा है कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, कोई डिप्रेशन से मर रहा है, किसी को अलग अलग बीमारी, किसी को कैंसर। मेरे प्रियो, ये एक श्रापित जगह है, एक श्राप का आने का सबसे बड़ी जगह है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप इससे बाहर आ जाओ और अपने मनों को पश्चाताप करो। जितने भी लोग इसे सपोर्ट करते हैं, परमेश्वर उन सबको दंड देगा, उन सबको दंड देगा। कितने परमेश्वर के लिए, कितने लोगों की भलाई के लिए अच्छी चीजें बनी है, मुझे बताना। कहां से ये सब सारी चीजें आ रही है? ये सब वहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। अमेरिका सबसे बड़ा पाप का अड्डा है। वहां पर ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी चीजें की जाती है, जादू टोना, बहुत सारे बच्चों की भले, ऐसे बहुत सारे आप चीजें अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो शायद आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, शायद मिल भी जाए। नूह ने एक दाग की बारी लगाई, दाग की बारी में उसने क्या किया? हाँ, उसे उस दाग की बारी का वो खुद उसका मदिरा पी के वो नंगा सो गया। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने मतलब के लिए, 2 रुपये कमाने के लिए, 10 रुपये कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों की, हम अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए हम किसी की जिंदगी को क्या कर रहे हैं? तबाह कर रहे हैं। जितने राइटर हैं, तुम जब स्टोरियां लिखते हो, तुम्हारे मन में ये बुरी सोच आती है। हाँ, और फिर हम एक्टर को क्या कहते हैं? सीरियल एक्टर को क्या कहते हैं? फिल्म एक्टर को क्या कहते हैं? नहीं, ये स्क्रिप्ट की डिमांड है, आपको करना पड़ेगा, आपको अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। आप उसे क्या कर रहे हो? नंगा करके उसको श्रापित कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने यह नियम बनाया है, परमेश्वर की यह विधि है कि हमें अपने तन को ढाके रहना है, हमें अपने ऊपर वस्त्र। जब परमेश्वर ने देखा, जब आदम और हवा ने फल खाया, जब उनको पता चला, जब उनकी आंखें खुली, तो उन्होंने फल को खाया। जब था तो वो पेड़ के पीछे छुप गया था, उन्होंने पत्तों से अपने आप को ढांपा। परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का अंगरखा बनाकर, परमेश्वर ने उस हालात में नहीं छोड़ा, पत्तों में नहीं छोड़ा। आज तो आप पत्ते भी उनकी उतरवा ले रहे हो। सिनेमा जगत, जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो वेब सीरीज इंडस्ट्री हो, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, वो एक श्रापित जगह है। उसमें हमारे ऊपर श्राप आता है, क्योंकि उसमें क्या फिल्माया जा रहा है? पाप दिखाया जा रहा है, विचार दिखाया जा रहा है। एक स्टोरी बनती है, हम उसे क्या करते हैं? हम और लोगों को दिखाकर, हमें और लोगों को हम इंस्पायर करते हैं, हम इंस्पायर करते हैं। मेरे राइटर साहब, मेरे डायरेक्टर साहब, मेरे प्रोड्यूसर, पब्लिशर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके कामों से प्यार नहीं करता। मैं आपको बचाना चाहता हूं, मैं आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं। ये नूह ने क्या किया? देखो, ये खुद एक दाग की बारी लगाई, एक सेटअप लगाया, उस सेटअप के अंदर वो खुद ही मतवालापन हो गया, दारू पी के खुद ही नंगा हो गया। और क्या हुआ? अपने ही बेटे को उसने श्राप दे दिया, गुलामी में जाना पड़ा, बंधुआई में जाना पड़ा। देखिए कनान की क्या हालत हुई। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ आएगी। मेरे प्रियो, मैं आपके लोगों की लाइफ मैंने पास से देखी है, मैंने पास से जाकर देखी आप लोगों की जिंदगी कैसी है। नए नए बच्चे आते हैं, बाहर से आते हैं, कोई हिमाचल से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई उत्तराखंड से। उन बच्चों के साथ क्या होता है? केवल शोषण होता है, उनका व्यभिचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिंग में क्या होता है? उनके साथ डील किया जाता है कि हमें क्या मिलेगा, तुम तो बड़ी हीरोइन बन जाओगी, तुम बड़े हीरो मिल जाओगे, हमें क्या मिलेगा। अब उठाकर देख लो, हजारों इंटरव्यू पड़े हैं यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, न्यूज में हजारों आर्टिकल ऐसे पढ़े हैं जहां पर दिखाया गया है कि मेरे साथ गलत हुआ है। यह व्यभिचार आया कैसे? हम जो दिखाते हैं वही इंस्पायर हो रहा है। एबो जितने भी 30 ईयर्स के, 40 ईयर्स के, वो इतने अनुभव हो जाते हैं, उनका दिमाग इतना शैतान शातिर कर देता है, उनका दिमाग शैतान इतना शैतानी कर देता है कि उनको कैसे, किसको कब फाड़ना उन्हें पता है।
मेरे प्रियो, मैं आपको बचाना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप ये दाग की बारी लगाना बंद कर दीजिए, ये बारी लगाना बंद कर दीजिए, ये गलत सेटअप लगाना बंद कर दीजिए, नहीं तो नरक की आग में हम सब झोंके जाएंगे। वचन कहता है व्यभिचारियों, डरपोकों, ये सब उस नरक की आग में परमेश्वर डालेगा।